हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो कल का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा 8 फीट और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा 50 मीटर और 16 का आंसर आएगा उत्तर पूरब। तो कैसे आया इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे आप चला देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। आप डायग्राम अपना इससे मैच कर लीजिए, अगर आपका सही होगा तो ठीक, और नहीं तो वापस से एक बार कोशिश करिए इसको बनाने का, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम कैसा होगा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का डायग्राम। और इसमें जो था, इसमें आपको पाइथागोरस लगा के बनाना था, क्योंकि 90 डिग्री पे घूम रहा था और यहाँ से यहाँ तक आया था और यहाँ से पूछ रहा था इसका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से हम डॉट डॉट करके जो मिलाया है रेखा, वहाँ से हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस लगा के, और यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक टोटल था 60 और यहाँ से यहाँ तक 30 चले थे। तो इसका मतलब इतना जो बचेगा वो कितना होगा, 30 होगा। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था, 40, और यहाँ का जो यहाँ से यहाँ तक 40 है तो ये भी कितना होगा, 40। तो इसका मतलब ये जो बचा है वो भी कितना होगा, 40। तो ये हो गया आधार और ये हो गया क्या, लंब। अब कर्ण आपको निकालना था, तो कर्ण निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50 मीटर आंसर, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन था कि 4:30 बज रहा है घड़ी में और बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वो ईस्ट की तरफ फेस की हुई है। तो आपको बताना था कि घंटे की सुई किधर की तरफ होगी। तो ये रहा, ये ईस्ट की तरफ था तो इसके जस्ट ऊपर होगा वेस्ट, और इधर करेंगे तो नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। NESW वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। और यहाँ पर आपके घंटे का सुई था तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में घंटा वाला है, तो नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप इसमें जितने टाइप्स थे सारे टाइप्स के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम क्या है, क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है, घन और घनाभ। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए ना लोग बहुत सारे फार्मूला बनाते हैं, लेकिन हम लोग बिना फार्मूला के करेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है जो याद रहता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि फार्मूला अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं, फार्मूला लगाएंगे तो जल्दी ही बन जाता है। लेकिन क्या होता है कि फार्मूला याद रहा नहीं रहा। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि घन और घनाभ में अंतर क्या है, क्यूब किसे कहते हैं और क्यूबाइड किसे कहते हैं। तो घन जो होता है, पहले नंबर तो ये 3 डायमेंशनल है, यानी कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, जिसमें 3 त्रिविमीय होता है जो, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं, त्रिविमीय होता है। तो घन और घनाभ इसमें क्या हो जाएगा, त्रिविमीय, यानी कि 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक। तो पहले नंबर हम क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं। घन में क्या होता है, किसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, 3 चीज़ होता है ना, तो इसकी तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। यानी कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ से मिला देंगे तो हो जाएगा, ये रहा। अब देखिए, तो इसका जो हम लोग ये क्या बना रहे हैं, घन। घन में क्या होता है, लंबाई होती है, लेंथ, और चौड़ाई होती है, और ये हाइट होती है। और इसमें क्या होगा, अगर घन रहेगा तो तीनों क्या होंगे, समान। मान लीजिए कि ये भी x है तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा। लेकिन घनाभ में क्या होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक। घनाभ में क्या होते हैं, लंबाई भी अलग, चौड़ाई भी अलग और ऊंचाई भी अलग होती है। तो ये रहा घनाभ। तो एक होगी इसकी लंबाई, ये हो गया मान लीजिए आपका चौड़ाई हो गया, और ये हो जाएगा आपका लंबाई, ये हो गया लंबाई। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ रख देंगे, ऊंचाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया 3 चीज़। और घनाभ में क्या होता है, तीनों ही अलग अलग होते हैं, यानी कि लेंथ अलग, चौड़ाई ब्रीथ अलग और हाइट अलग, ठीक है। यानी कि इसको x मानेंगे तो ये होगा y और ये हो जाएगा क्या, z, यानी कि तीनों चीज़ इसमें अलग होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या चीज़ें समझनी है घन को पढ़ने से पहले। अब घन हो या घनाभ, अगर आप क्यूब पजल्स गेम जो आता है रूबिक क्यूब, उसको देखे होंगे तो आपने पाया होगा क्या कि उसके फेस कितने हैं। फेस मतलब कि उसमें कितना उसका सतह है, यानी कि एक देखिए, इसको देखेंगे तो आप देखेंगे एक डब्बा को देखेंगे, 1 मिनट रुकिए, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका क्यूब, ठीक है। अब इसका ये जो है, इसको कहते हैं फेस, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके का फेस आपके पास कितना है, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला देखेंगे, एक इधर और एक इधर, 2 इधर, यानी कि ऊपर 2, एक तो ऊपर एक नीचे 2, और इधर चारों साइड 1 2 3 और 4, ये 4 साइड है। तो टोटल फेस कितने हुए, तो आप बोलेंगे कि फेस टोटल आपके पास हो गए 6। तो यहाँ पर एक एक चीज़ हम लोग नोट करते जाएंगे कि सतह जो है, इसको
फेस भी बोलते हैं। टोटल कितने हुए 6, यानी कि टोटल फेस कितने हो गए 6। अब क्या करेंगे कि इसका साइड देखेंगे कि किनारा कितना है। तो यहाँ से देखिए 1 है, ये हो गया किनारा इसका 1, और यहाँ से देखेंगे तो ये किनारा हो गया 2, उसी तरीके से 3 और इसी तरीके से 4, यानी 4 अगर ऊपर हुआ तो 4 इधर भी होगा, नीचे ये भी 4 हुआ, तो 4 4 कितना हो गया 8, और इधर से देखेंगे तो 9, और ये हो गया 10 10, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हो गया 11, और ये हो गया कितना 12। तो यानी कि इसमें टोटल किनारा कितना है, ठीक है। किनारा अगर कहेंगे तो इसकी किनारे कितनी है, तो आप बोलेंगे इसकी टोटल किनारे हैं कितने 12। एक बार और गिन लीजिए तो देखिए 1, और ये हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो हो गया 8, और 4 साइड में है, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 और 4, यहाँ पे टोटल कितने हो गए 12। तो आप क्या बोलेंगे कि इसका किनारा कितना है, किनारा आप बोलेंगे इसके टोटल किनारे कितने हैं 12, ठीक है। अब क्या देखना है, अब यहाँ पर देखिए कि इसका कोना कितना है, कोण यानी कि इसका क्या कहेंगे इसको कि हाँ कोना भी बोल सकते हैं, या फिर शीर्ष, यानी कि इसका शीर्ष कितना है। तो आप गिनेंगे तो यहाँ पर एक शीर्ष है ये वाला, यानी कि कॉर्नर इसका, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, ऊपर कितना हुआ 4, और नीचे कितना हुआ 4, तो यानी कि इसका कोना कितना है, तो आप बोलेंगे कि इसके कोने हैं 8, कितने हैं 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे शीर्ष, शीर्ष भी कह सकते हैं या फिर कोना कहते हैं इसको। तो आप कितना कहेंगे, इसके लिए बोल देंगे 8। और क्या कि ये जो कोना होता है वो चीज़ ध्यान रखिए कि बस कोना ही का जो ऐसा शीर्ष का ही जो गोटी होता है वही 3 रंग का होता है, बाकी और इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसमें 3 रंग हो। देखिए इसमें 3 रंग है, एक लाल, एक हरा और एक पीला, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं 3। और यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 कलर है, यहाँ पर भी कितने हैं 3 कलर, यहाँ पर भी, यानी कि बस कॉर्नर ही अब चाहे वो 3x3 का क्यूब हुआ, 4x4 का हुआ, 5x5, कॉर्नर उसका 8 ही होगा। और 8 ही ऐसा होता है, मतलब 8 ही ऐसे गोटी होते हैं जिसमें 3 कलर होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ 3 कलर, ठीक है। तो ये 3 कलर वाले हो गए, यानी कि जो कॉर्नर होता है ना, तो आप इसमें कह सकते हैं कि 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला। अगर डायरेक्ट भी कोई भी अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि बताइए इस घन में या फिर घना में 3 रंगों वाली, अगर, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्या कि ये तीनों सभी जगह क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि 3 रंग वाले पास 3 रंग वाले ये 3 रंग वाले क्या है कि गोटियों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे टोटल कितने हैं हमारे पास 8। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अब इसमें ना अलग अलग चीज़ होती है, अगर आपसे पूछ लेगा कि 2 रंग वाला कितना है और 1 रंग वाला, तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये चीज़ तो आपको समझ में आई कि यहाँ पर क्या ये कोना वाला है, ठीक है, यानी 3 रंग वाला। अब इसमें और भी क्या पूछ सकता है कि इसमें टोटल कितने छोटे छोटे घन हैं, यानी कि ये सब भी तो एक छोटा छोटा घन है, ये भी तो एक घन है, देखिए ये वाला भी तो एक एक घन है टुकड़ा। तो आप बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने छोटे छोटे घन हैं। तो ये चीज़ तो इस पर डिपेंड करता है कि आपका क्यूब कैसा है। ये वाला चीज़ तीनों में सिमिलर होता है, यानी आप कैसा भी क्यूब ले लीजिए, ये चीज़ आपको सब में देखने के लिए मिलेगा, चाहे घन हो या फिर घनाभ हो। ये चीज़ सतह उसके 6 होंगे, किनारे उसके 12 होंगे, और उसका कॉर्नर कितना होगा, तो 8 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और भी हमको क्या समझना है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कह रहा है कि अगर 1 रंग वाला पूछेगा कि बताइए इसमें 1 रंग वाले गोटी कितने हैं, 2 रंग वाले कितने हैं, या फिर इसमें टोटल कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि इस तरीके से आपके पास घन है तो बताइए टोटल कितने हैं। तो हम टोटल गिनना होगा, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक तो 1 हुआ ना, यहाँ से 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और 3 यहाँ पर 6 और 3 यहाँ पर 9। तो एक लेयर जो हुआ, अगर आपका 3x3 का क्यूब है तो एक लेयर जो हुआ वो कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे ये तो हमारे पास 9 हो गया। इसमें टोटल कितने लेयर है, तो आप बोलेंगे कि 1 2 3, यहाँ पर 3 लेयर है, तो इसमें 9 हो गया, तो इसमें भी 9 होगा और इसमें भी 9 होगा, यानी कि 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो यहाँ पर अगर 3x3 का क्यूब रहा तो आप बताएंगे कि इसमें टोटल क्यूब की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो आप बोलेंगे 27, ये रहा। लेकिन अगर 4x4 का हुआ तो यहाँ तो ऐसे नहीं ना हो सकता है, तो 4x4 का हुआ तो आप उसके लिए भी गिन सकते हैं। 4x4 का रहता तो यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर भी एक और होता है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर ऐसे होता है। तो 4x4 का होता है 1 2 3 और 4, यहाँ पर कितने हो जाते हैं 4, ठीक है। और इधर भी 4 होते तो 4 4 8 4 12 4 16, तो यहाँ पर टोटल ऊपर कितने होते हैं 16, और 16 16 32 16 3 48 16 चौका कितना हो जाता है 64। तो आप क्या करेंगे ना कि जो भी आपके पास जितने बाई जितने का क्यूब होगा, यानी आपके पास 4x4 का क्यूब होगा, तो आप टोटल नंबर ऑफ क्यूब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ
क्यूब। तो आप क्या करेंगे, जितने बाई जितने का होगा उसका क्यूब निकालिएगा। अगर हम 4/4 का निकाल रहे हैं तो इसका क्यूब कर दीजिए, तो 4 चौका 16, चौका कितना हो जाएगा 64। आप चाहेंगे तो गिन भी सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप उसका क्या कर लीजिए, क्यूब निकाल दीजिए, वहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, और भी जो जो चीज़ें आएगी अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी ना इसमें, कि इसमें 2 रंग वाली गोटी कितनी है, 1 रंग वाली। अब थोड़ा सा इसमें अभी आगे थोड़ा सा और समझाते हैं कि यहाँ पर 1 रंग वाली गोटी कितनी है। तो यहाँ पर 1 रंग वाली देखेंगे तो यहाँ पर जो सेंटर में ये 3/3 के लिए है ओनली, ये 4/4 में नहीं लगेगा। तो अगर 4/4 में नहीं लगेगा, लेकिन समझना तो जरूरी है। यहाँ पर देखिए 3 वाला तो ऐसे निकल गया कि 3 कलर वाले इसको हटा सकते हैं। और यहाँ पर जो है बीच में ये 2 कलर है, देखिए 1 कलर यहाँ पर और 1 कलर यहाँ पे, यानी कि 2 कलर वाले यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2 कलर वाले, यहाँ पर भी 2 कलर वाले, और यहाँ पर बीच में जो है 1 कलर वाला है। तो यानी कि 3/3 में देखेंगे तो 1 कलर वाला क्यूब कितना है, तो 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि एक फेस पर फेस कितना है 1, मतलब कि एक फेस पर 1 ठो गोटी है। तो टोटल फेस की संख्या कितनी है 6। तो यानी कि टोटल 1 कलर वाली 1 कलर वाली गोटी जो होगी कितनी होगी, तो 6 होगी। उसी तरीके से 2 वाली देखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल कितने आ गए आपके पास 4। ठीक है, यानी कि एक फेस पे आपको कितना मिला 4। तो आप कितना यहाँ पर एक लाइन जो है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, किनारा, एक किनारे पर आपको कितना मिला 1। कभी भी 2 रंग वाला गोटी आपको किनारे पर ही मिलेगा, ये कोना वाले के छोड़कर। और किनारे में जितने भी गोटी होंगे वो कितने कलर के होंगे, 2 कलर के। यानी कि यहाँ पर ये 3 कलर वाला हो गया, तो ये वाला जो बीच में बच रहा है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 कलर। अब बताइए ऐसे ऐसे साइड आपके पास टोटल कितने थे, तो आप बोलेंगे ऐसे ऐसे हमारे पास किनारे 12 थे। ठीक है, और जिसमें एक में 1 आ रहा है, तो 12 में टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग क्यूब रहेगा तो अलग अलग क्या हो जाएंगे, इसके अलग अलग संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब अगर 4/4 का आएगा तो हम 4/4 का समझेंगे कि कैसे होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले विभाजित किया जाता है। यानी कि कोई 5 सेंटीमीटर का घन है, यानी कि कोई हम घन बनाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका कोई घन, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई घन हुआ। ठीक है, अभी घन हुआ, बोला है कि इसको 5 सेंटीमीटर का किनारा है और इसको एक एक टुकड़ा में करना है। यानी कि हम एक एक टुकड़ा में करेंगे तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा 5, एक में कितना हो जाएगा 5 5। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 5। अब इसको बोला है कि बताइए टोटल कितना है। तो पहले हम लोग को पता है कि इसका टोटल पूछा है, तो यानी क्यूब आपका हो गया 5/5 का, यानी कि लंबाई में भी 5 है, चौड़ाई में भी 5 है, ऊंचाई में भी 5 है टोटल। तो आप बोलेंगे कि इसका क्यूब कर देते हैं, 5/5 का क्यूब है। ये मत सोचिएगा 5 × 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर 5/5 का, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कितने कितने हैं 5 5। तो इसका आंसर आएगा कितना, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 5 125। लेकिन इसको गिनेंगे कैसे, तो देखिए गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, और 5 10, 5 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। तो ये वाले फर्स्ट लेयर में टोटल आपका कितना आ गया 25। अब 25 अब सेकेंड लेयर में आइए तो 25 दूनी का 50, 50 तिहाई 25 दूनी का 50, 25 दूनी 50, और फिर यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है। तो 25 25 दूनी 50, और 50 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 5 125, यानी टोटल इसमें कितना आ गया 125। आप गिन भी सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फार्मूला भी निकाल सकते थे, फार्मूला से भी। उसी तरीके से कह रहा है कि आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, इसमें 2 टुकड़ा किया हुआ है, यानी कि कोई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम घन अगर बना रहे हैं, कोई रेखा है और यहाँ पर बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसको बोला है 2 सेंटीमीटर में बांटिए, तो यानी 1 टुकड़ा और 2 टुकड़ा, यानी 1 2 3, ये 3 टुकड़ा 2 2 2 2 दे दिए, तो यहाँ पर आ गया क्या 3। यानी कि ये जो क्यूब बनेगा वो कितने का बनेगा 3/3 का। यानी कि घन करेंगे और उसकी जो एक एक क्यूब होगी, जो छोटी सी क्यूब होगी, उसके भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो उसकी भुजा की लंबाई होगी 2 सेंटीमीटर। यानी कि 6 सेंटीमीटर का है तो उसका कितना टुकड़ा करेंगे 3 टुकड़ा, और 3/3 का क्यूब बनेगा। और 3/3 में टोटल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3 है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। जैसा कि हम लोगों ने पीछे फर्स्ट जो था हमारा ये वाला क्यूब, इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 था, और जिसको यहाँ पर हम लोग बांट दिए, यहाँ पर ये 2, ये भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये टोटल तो 6 हुआ। अब बोला था टुकड़ा करने के लिए 2 2 में, तो यानी कि ये टोटल टुकड़ा कितने होंगे 3 टुकड़ा। तो 3 टुकड़ा हुआ तो 3 यहाँ पर हो गया 3 3 6 3 9, तो 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। जितने लेयर है आप गिन लिए, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 27। उसी तरीके से 6 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन इस बार कितना काटना है 1 1 सेंटीमीटर का, यानी कि
ये कितने का बन जाएगा, 1-1 सेंटीमीटर काटना है तो ये टोटल बन जाएगा 6 ठो। अगर 6 ठो बनेगा तो हम क्या करेंगे, 6 ठो बनेगा यानी कि 6/6 का क्यूब बनेगा, और 6/6 का आप 6 का क्यूब कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 सेंटीमीटर का है और 4 सेंटीमीटर को कितने में तोड़ना है, 1-1 सेंटीमीटर में, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर में तोड़ना है तो 4 को 1-1 सेंटीमीटर तोड़ेंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये क्यूब बनेगा कितने का, 4/4 का। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64। उसी तरीके से 10 सेंटीमीटर का है, अब बोला 1-1 सेंटीमीटर में काटने के लिए। उसी तरह देखिए अगर 10 सेंटीमीटर का है, अब बोल देता है 2-2 सेंटीमीटर में काटने के लिए, तो ये 5 टुकड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का है और 1-1 सेंटीमीटर में काटने बोला है, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। उसी तरीके से देखिए 12 सेंटीमीटर का है, प्रत्येक घन की भुजा कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मतलब कि एक टुकड़ा, मतलब कि 12 जो है उसको एक, देखिए ये है टोटल 12 और इसका एक ठो करना है 3, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 6 और 3 9 और 3 यहाँ पर 12, यानी कि टोटल इसमें कितने टुकड़े हुए, 4। आप चाहेंगे तो ऐसे भागा भी लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से 10 का था, 1 टुकड़ा करना था तो 10। उसी तरीके से 6 का था, इसको 2-2 टुकड़ा करना था तो 3 आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए 12 का 3 करेंगे तो 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब ऐसे ही करके अब यहाँ पर टोटल घन की संख्या दी हुई है कितना, 216, और 1-1 सेंटीमीटर में विभाजित करना है तो इसको अंडर रूट में ले लीजिए, सॉरी क्यूब, इसका भी क्यूब, यहाँ पर क्या नहीं, इसका घनमूल निकाल दीजिए, ठीक है। तो घनमूल निकाल देंगे, 216 है, 216 किसका होता है, 6 का होता है 216, तो यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर 25 दिया, 125 है, इसको 3-3 में काटना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम कितने का लेंगे, कह रहा है कि एक बड़े ठोस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घना में विभाजित किया जाता है, तो एक बड़े ठोस घन की लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे इसको। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, अब यहाँ पर 2 ही बस क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो आज हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये दोनों आप होमवर्क में करके लाएंगे, और आगे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उससे 5-5 क्वेश्चन करना है, इसको हम कल के वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।